प्रशिक्षण के दौरान राज्य सरकार के द्वारा 12वीं पास युवाओं को 6,000 रुपए दिया जाएगा। ITI जो व्यक्ति कर चुके हैं उन्हें 8,000 रुपए दिया जाएगा और स्नातक कर चुके हैं उन्हें 10,000 रुपया दिया जाएगा। 12वीं पास 6,000, ITI किए हुए को 8,000, स्नातक संपूर्ण कर लिया गया है अगर तो। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं अर्पित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। एक और महत्वपूर्ण योजना को लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। यह योजना महाराष्ट्र सरकार के द्वारा लाई गई योजना है। हाल फिलहाल में ही इस योजना का अनावरण किया गया है। 18 जुलाई सन 2024 में ही इस योजना को लाया गया है। किसके द्वारा? मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के द्वारा। इस योजना में बेरोजगार युवाओं को मिलेगा प्रति माह 10,000 रुपए। आइए जानते हैं क्या है इस योजना के उद्देश्य, कैसे भरेंगे फॉर्म, कौन कौन सी विशेषताएं हैं, कौन कौन से लाभ मिलेंगे, अगर आप पात्र हैं तो कौन कौन से दस्तावेज आपको लगेंगे। आइए थोड़ा और डिटेल से जानते हैं। इस योजना का नाम है लड़का भाऊ योजना। यह महाराष्ट्र सरकार के द्वारा लाई गई योजना है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, इसके कौन कौन से उद्देश्य हैं, इस उद्देश्यों पर अपन चर्चा करते हैं। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा लाई गई लड़का भाऊ योजना की प्रमुख उद्देश्य यह है कि युवा छात्रों को निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण प्रदान कराना। प्रशिक्षण के दौरान इन्हें वेतन के रूप में 10,000 रुपए तक की राशि भुगतान करना। ठीक है, आइए थोड़ा और जानते हैं। इसके अलावा प्रशिक्षण के दौरान आगे की पढ़ाई के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि युवाओं छात्रों को रोजगार प्राप्त करने के लिए सक्षम बनाया जा सके और स्वरोजगार करने के लिए प्रेरित किया जा सके। प्रमुख इसके उद्देश्य तो यही है, कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना और स्वरोजगार हेतु प्रेरित करना। और कौन सी विशेषता है? राज्य के बेरोजगार युवाओं और छात्रों को रोजगार प्राप्त करने के लिए तैयार करने हेतु ट्रेनिंग का फ्री में लाभ दिया जाएगा। ट्रेनिंग दिलाया जाएगा कई अलग अलग क्षेत्रों में। इस योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षण के साथ साथ हर महीने 10,000 तक की वित्तीय सहायता राशि दी जाएगी। लेकिन सभी को 10,000 रुपए की वित्तीय सहायता राशि नहीं दी जाएगी, उसके लिए भी पात्रता होनी चाहिए। प्रशिक्षण के दौरान राज्य सरकार के द्वारा 12वीं पास युवाओं को 6,000 रुपए दिया जाएगा। ITI जो व्यक्ति कर चुके हैं उन्हें 8,000 रुपए दिया जाएगा और स्नातक कर चुके हैं उन्हें 10,000 रुपया दिया जाएगा। 12वीं पास 6,000, ITI किए हुए को 8,000, स्नातक संपूर्ण कर लिया गया है अगर तो 10,000 रुपए उन्हें दिए जाएंगे। और कौन कौन सी विशेषता है? यह योजना राज्य के युवाओं के तकनीकी और व्यवहारिक कार्य कौशल को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कौशल बनाना प्रमुख इसके विशेषता है और योग्यता है या उद्देश्य है। अगर आप लड़का भाऊ योजना महाराष्ट्र में आवेदन करते हैं तो सरकार आपको 6 महीने की ट्रेनिंग का लाभ देगी। यह मैंने आपको बताया ही। ट्रेनिंग पूरी करने के बाद वेतन का लाभ भी मिलना शुरू हो जाएगा। इस योजना में लगभग हर साल 10 लाख युवाओं को मुफ्त ट्रेनिंग दी जाएगी। सभी चीजें आपको याद रखनी है। राज्य के अधिक से अधिक युवाओं को इस योजना का लाभ मिल सकेगा। इसके लिए सरकार के द्वारा लगभग 6,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। लड़का भाऊ योजना महाराष्ट्र के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता राशि युवाओं के व्यक्तिगत जरूरतों को पैसे के रूप में उपयोग करने में सक्षम बनाएगी। अर्थात जो पैसे दिए जाएंगे उसमें वह व्यक्तिगत रूप से जरूरतों को पूरा भी कर सकते हैं, किताब कापी कुछ भी खरीद सकते हैं। ठीक है, निःशुल्क प्रशिक्षण का लाभ प्राप्त कर युवा अपना कोई भी रोजगार आसानी से शुरू कर सकते हैं। मैंने आपको बताया ही पहले कि कौशल प्रशिक्षण देना इसका प्रमुख उद्देश्य है और स्वरोजगार को आगे बढ़ाना। अगर आप इस योजना में जुड़ना चाहते हैं तो पात्रता कौन कौन सी होनी चाहिए? पहली बात, आप महाराष्ट्र के मूल निवासी होने चाहिए। दूसरी बात, महाराष्ट्र के युवा या छात्र ही इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। मैंने आपको बताया ही कि निवासी महाराष्ट्र के ही होनी चाहिए। आवेदक की आयु 18 साल से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम 12वीं पास होना चाहिए। ITI मैंने आपको बताया ही, डिप्लोमा या फिर स्नातक कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, लेकिन न्यूनतम 12वीं पास होना चाहिए। राज्य के बेरोजगार युवा ही इस योजना का लाभ उठा पाएंगे। बिल्कुल ठीक है, मूल निवासी होने चाहिए। बैंक खाते के बारे में तो डिटेल आपको पता ही होगा। अगर आप पात्र हैं इसके तो कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे? आधार कार्ड होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र। अगर आप 12वीं में है तो ठीक है, 12वीं पास कर लिए तो ठीक है, 12वीं का प्रमाण पत्र या फिर डिप्लोमा या फिर स्नातक का प्रमाण पत्र कुछ भी होना चाहिए। मोबाइल नंबर तो सबके पास होता है। पासपोर्ट साइज फोटो, बैंक खाता पासबुक जो कि लिंक्ड हो। ठीक है, याद रखिएगा। अगर आपको वीडियो समझ में आई है, योजना समझ में आई है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करिए। और योजना का लाभ उठाने के लिए या फिर योजना के बारे में जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपना ध्यान रखिए, अपने से बड़ों का सम्मान कीजिए। धन्यवाद।